हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी। एक छोटा सा बच्चा है और पूरी कहानी में उसका नाम भी नहीं लिया गया है। वो बच्चा अपनी माँ, मदर और अपने पिता, फादर के साथ एक प्रोग्राम बनाते हैं कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। हम चलेंगे किसी मेले के अंदर और वो मेले की तरफ चल पड़ते हैं। तो व्हाट हैपन्स ऑन द वे? नंबर वन, सबसे पहले उसे दिखाई देती है एक टॉय यानी खिलौने की दुकान। तो वो वहां पर टॉय शॉप से एक टॉय खरीदने की जिद करता है। लेकिन जैसा कि बच्चों को पता होता है, पेरेंट्स ने क्या कहा कि हम मेले में जा रहे हैं, मेले में ही तो टॉयज होंगे, अभी रास्ते में खरीद के क्या करोगे। और वो पीछे रह जाता है एंड द पेरेंट्स सेज कम चाइल्ड कम। जैसे ही माँ आवाज लगाती है वो भाग के उनके पास आ जाता है। ये आ गया भाग। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि खेतों में ही saw some butterflies flying in the fields। और छोटी छोटी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी तितलियां देखकर वो खेतों में खेलने लग जाता है। माता पिता पैदल पैदल आगे चले जाते हैं और बटरफ्लाइज से खेलते खेलते जब उसकी माँ उसे बुलाती है कम चाइल्ड कम, तो फिर वो भागकर अपनी मदर के पास दोबारा चला जाता है। टॉयज हो गया, बटरफ्लाईज हो गया। फिर क्या होता है, तीसरी बार जब माता पिता टू ड्रिंक सम वाटर, एक वेल है कुआं, कुएं पर बैठ जाते हैं और उसे बुलाते हैं। जैसे ही वो बच्चा झुक कर जाने लगता है, उसका सिर ऊपर एक टहनी से टकराता है और बहुत सारे फूल उसके ऊपर गिरते हैं। और फ्लावर्स तो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। ही स्टार्टेड प्लेइंग विद दोज फ्लावर्स। और फिर जब मम्मी पापा कहते कम चाइल्ड कम, तो वो फिर तीसरी बार भाग कर उनके पास चला जाता है। ऐसे ही खेल होता रहता है और वो सभी पहुंच जाते हैं मेले में जहां के लिए वो आए थे। अब मेले में क्या होता है, सबसे पहले उन्हें एक दुकान दिखाई देती है स्वीट्स की। The sweet vendor was shouting, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो। गुलाब जामुन सुनकर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। रसगुल्ला सुनकर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसे सुनता है बर्फी, तो बर्फी तो उसकी फेवरेट थी, वो अपने आप को नहीं रोक पाता। ही कॉल्स हिज मदर टू हैव सम बर्फी फॉर हिम। और पेरेंट्स के पास पैसे कम ही थे, वो उसे बर्फी नहीं ले पाते, उसे टॉयज नहीं ले पाते। और आधा मन मार कर वो बच्चा फिर उनके साथ खेलता रहता है। बट जैसे ही वो वहां पर एक झूला देखता है, स्विंग को देखते ही वो एकदम से भाग लेता है। जैसे पहले 3 बार भाग चुका था, 4 बार भाग चुका था, वो वहां जाता है स्विंग के पास और अचानक बोलता है माँ मुझे झूला झूलना है। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है, रास्ते में तो वो सभी अकेले थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो मेले में होता है तो उसके माता पिता और उसके बीच में सैकड़ों दूसरे लोग आ जाते हैं। उसे उसकी माँ दिखाई नहीं देती। He was astonished, he was sad, he was surprised, he started weeping। लेकिन कोई फर्क, तभी वो देखता है कि सारी भीड़ जो है वो एक टेम्पल की तरफ जा रही है। तो वो भी टेम्पल की तरफ चल पड़ता है और फिर भी उसे उसके माता पिता दिखाई नहीं देते। मंदिर के पास एक बहुत ही भला सा आदमी आता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है बेटा टॉयज लोगे। टॉयज तो बच्चों को बहुत पसंद है, बट ही सेड नो, आई नीड माय मदर। फिर वो कहता है बेटा स्वीट्स लोगे। ही सेड नो, आई नीड माय मदर। वो कहता है बेटा झूला झूलोगी। वही तीनों चीजें, स्वीट्स, स्विंग और पहले वाले टॉयज।
वो कहता है नो आई नीड माई मदर। फिर वो कहता है बेटा बैलून्स ले लो, कहता है नो आई नीड माई मदर। तो इन दिस वे ये जो बच्चा है जो गुम हो जाता है, और यही टाइटल रखा है हमारे राइटर ने द लॉस्ट चाइल्ड, कि किस प्रकार से एक जो चाइल्ड है वो लॉस्ट हो जाता है, तो वो बच्चा अपनी सारी इच्छाओं को साइड में रखकर नई चीज़ें सब भूल कर अपने माता पिता के ही पास जाना चाहता। दिस वाज द स्टोरी ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय हमारे ही मुल्क के राइटर हैं, हमारे देश के राइटर हैं मुल्क राज आनंद। और मुल्क राज आनंद भारत के लेखकों में 4 मुख्य स्तंभों में से एक है। जिस प्रकार से कोई भी बिल्डिंग हो उसे खड़ा करने के लिए कम से कम 4 पिलर चाहिए, तो ही वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स ऑफ इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश। जो लिखते इंग्लिश में थे इंडियन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।